की कैबिनेट बैठक 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे बुलंदशहर, होली मिलन समारोह में की शिरकत, कई अहम मुद्दों पर रखी बात। सहारनपुर पहुंचे आरएलडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अयोध्या में बृजभूषण सिंह ने किया दंगल का उद्घाटन, पुरुष महिला पहलवानों ने दिखाया दम। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला हुआ कि गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। अब इसका मूल्य 2425 रुपए घोषित किया गया। वहीं 17 मार्च से 15 जून तक खरीद होगी। साथ ही चित्तू पांडे के नाम पर बलिया में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। भारत सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने बुलंदशहर में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की और कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। महिलाएं आज वंदे भारत एक्सप्रेस चला रही हैं, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पूरी महिला समाज को मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है हर क्षेत्र में, मैं कह सकता हूँ आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आरक्षण बिल 27 से 28 सालों से लटका चला रहा था, आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों सदनों से पास होने का काम हुआ है। और साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर मैं कहूं, अगर 4 करोड़ 21 लाख प्रधानमंत्री आवास अगर मिले हैं, उसमें 70% से भी ज्यादा महिलाएं उन घरों की मालिक है। उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन तो धुएं से मुक्ति देने का काम आज में प्रधानमंत्री ने किया है। 2014 से पहले क्या स्थिति होती थी गैस सिलेंडर की, आज जिस तरह से आम व्यक्ति को गैस सिलेंडर देने से लेकर उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन के रूप में 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन देने का काम हुआ है। आज नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से महिला उनके लिए जो स्वयं सहायता समूह जिनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को उन ग्रुप से जोड़ने का काम हुआ है। और उसमें लगभग अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी भी बनी। युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी सहारनपुर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, किसी भी संगठन की रीढ़ उसकी संगठन की ताकत होती है और युवा हर संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है। उद्देश्य राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व और एक नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से, उसी संबंध में मैं आज पहली बार सहारनपुर आया था और बहुत जोरदार यहाँ के युवा लोकदल और लोकदल ने मिलकर के बहुत शानदार स्वागत किया। हमारा उद्देश्य है कि लोकदल को मजबूत करने के लिए हम अपने संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाना है। देखिए, नौजवान यहाँ मैंने जो देखा, यहाँ का युवा बहुत जुझारू है, बहुत जोशीला है और बहुत मेहनती है। केवल संगठन में हमें डिसिप्लिन बनाना है और अपने संगठन को बूथ तक लेके जाना है। जब हम बूथ की कमेटियां बना लेंगे तो हमारा संगठन ऑटोमेटिकली मजबूत। अयोध्या में कामाख्या धाम महोत्सव के चौथे दिन विशाल दंगल का आयोजन किया गया। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और निवर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्य अतिथि ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और पहलवानों के हाथ मिलाकर दंगल का शुभारंभ कराया। दंगल में दोनों पुरुष और महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। मौका निकाल करके कोई गाय की रोकड़ा दे सकते हैं, अपनी भैंस की रोकड़ा दे सकते हैं, अपने खेती की रोकड़ा दे सकते हैं, अपना दूध पैसा कर सकते हैं, समय में आकर के व्यायाम कर सकते हैं। तो आप कहाँ के रास्ता है, उसकी चुकाई नहीं पा सकते। ये पूंजीपति
ये इंडस्ट्री वाले ये आपके लिए काम नहीं करते। भाइयों, इन लोगों ने आज से 15 साल पहले से धान की भूसी हमको खिला दिया। रिफाइन के नाम पर धान की भूसी खिलाया है। जिन्होंने कहा कि ये आपका कड़वा तेल ब्लॉकेज करता है हार्ट के लिए, आपका घी ब्लॉकेज करता है हार्ट के लिए। कड़वा तेल बनाइए, अपने घर से सरसों निकाल करके अपने सामने पेरा करके लाते हैं, वो अशुद्ध है। और ये धान की भूसी पेड़ करके 15 साल इस देश के लोगों को खिला दिया, गरीब लोगों को रिफाइन के नाम पर इनका मामला शुद्ध है। अयोध्या में होली से 5 दिन पहले ही रंगोत्सव का त्योहार रंगभरी एकादशी से शुरू हो गया। प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रंगभरी एकादशी के दिन अयोध्या का उत्सव चटक होता दिख रहा है। रंगभरी एकादशी को हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी को गुलाल लगाने के साथ उत्सव का आरंभ हुआ। वहीं हनुमानगढ़ी के 500 संतों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। देखिए, अयोध्या की ये बड़ी प्रशस्त परंपरा रही है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के में विराजमान हनुमान जी के चरणों में अबीर और रंग समर्पित करके वहां के सभी नागा साधु संत निकलते हैं और सभी मंदिरों में जाकर होली खेलते हैं। और यह माना जाता है कि हनुमान जी का निशान लेकर निकलते हैं और हनुमान जी ही इस उत्सव की शुरुआत करते हैं। आज रंगभरी एकादशी के दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी का निशान निकला हुआ है और अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों में जाकर वहां पे भगवान के साथ होली खेलने का सबको मौका मिल रहा है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और यह रंग तो है ही है, लेकिन ये हनुमान जी का प्रसाद भी है। इस कारण से लोग अपने माथे पर धारण कर रहे हैं और आपके लोगों के माध्यम से सभी को यह रंगों का यह उत्सव, यह वातावरण सबका। बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रमुख सुभानी मियां ने समुदाय के लोगों के लिए एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, रंग खेलने वाले रास्तों और सार्वजनिक स्थलों पर जाने से परहेज करें और सुरक्षित स्थानों पर रहकर इबादत करें। साथ ही अपील की है कि जहां से होली का जुलूस गुजरता हो वहां अहले मोहल्ला और उल्मा से सलाह लेकर जुमे की नमाज का समय बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर लिया जाए। दरगाह आला हजरत के दरगाह प्रमुख हजरत सुभान रजा खान सुभानी मियां की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की है, जो कि हमारे मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी के थ्रू दी गई है। उसमें ये कहा गया है दरगाह प्रमुख ने कि होली के त्यौहार, ईद के त्यौहार एक साथ ये हैं, इनको मिलजुल के मनाया जाए और जहाँ मिश्रित आबादी है वहाँ पर जो मस्जिदें पढ़ रही हैं वहाँ पर और रोड पर जो मस्जिदें पढ़ रही हैं जहाँ पर जुलूस निकलने हैं वहाँ पर मस्जिदों का टाइम 2:30 बजे कर दिया जाए। उसके अलावा आपने बताया कि आपस में मिलजुल के त्यौहार मनाएं, ज़कात दें, फितरा दें, एक दूसरे की मदद करें और बरेली शहर और हर जगह माहौल जो है शांतिपूर्वक बनाए रखें। आपने अपील की है कि ये जो नमाजों का टाइम है ये सिर्फ बरेली में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में जुलूसों के रास्ते में मस्जिदें पड़ रही हैं और जो मिश्रित आबादी है। हरदोई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे शहर में जश्न का माहौल बन गया। जीत की खुशी में लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए और जोरदार सेलिब्रेशन किया। इस दौरान देशभक्ति के रंग में डूबे लोगों ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं पूरे शहर में ढोल नगाड़ों की धुन गूंज उठी, पटाखे फोड़े गए और जगह जगह मिठाइयां बांटी गई। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्पताल में महिलाओं के स्वास्थ्य जांच और जीवन रक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि इस अवसर पर 35 महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई, जबकि 55 महिलाओं के रक्तचाप और शुगर का परीक्षण भी किया गया। साथ ही अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को CPR की ट्रेनिंग दी गई। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि जो हमारे जो सृष्टि की जननी है वो एक नारी है, तो एक जैसे मैं अपनी माँ का बहुत बड़ा मातृभक्त हूँ, तो मेरी माँ नहीं रही, ऐसी हर किसी माँ बहनों के सम्मान के लिए बेसिकली ये इसका किया हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और ये हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी सबका एक विज़न भी है, हमारी सरकार में उसका विज़न है कि हम महिलाओं को जितना हमसे हो सके उनका सम्मान करें, उनको जितनी ज़्यादा सहायता और मदद है उनके लिए करें, उनके बारे में सोचें। तो उनको जब हर क्षेत्र में महिलाएं कदम कदम चल रही हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से
जितना हमसे हो सकता है वो करें। तो उसमें हमने डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, डॉक्टर श्री शक्ति द्विवेदी साहब का, कि उनसे अभी वार्ता हुई थी, हमारे सोनू जी ने भी जागरण कार्यक्रम किया था। तो उसमें ये हुआ कि हमारे अपने यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो स्टाफ हैं, जो सीधे मरीजों से जुड़ी रहती हैं, इवन हमने तो इसमें महिला जो हमारे चतुर्थ कर्मचारी हैं उनको भी सम्मिलित किया हुआ है कि वो लोग जो है इस चीज़ को, जो डायरेक्ट टच में है पेशेंट्स के, वो इस चीज़ों को और अच्छे से समझे। सब जानती तो है, लेकिन चीज़ों को डे बाय डे रिवाइज करने की ज़रूरत है, स्किलनेस को और अच्छे से अपडेट करने की ज़रूरत है। तो उसी की मुहिम में एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया था अभी, जिसको बहुत सफलतापूर्वक और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लाइव। देखिए, ये जो प्रोग्राम है बेसिकली मानव जीवन से रिलेटेड है। जैसा कि इस कार्यक्रम को कराने का मूलभूत उद्देश्य है कि जो हमारे देश में जिस तरीके से मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है, मतलब मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर जिस तरीके से बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए एक तरीके की विशेष पद्धति है जिसका नाम है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसके माध्यम से उस मृत्यु दर को, मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस CPR की आवश्यकता कम पड़ी और क्यों पड़ रही है? क्योंकि विगत 4 वर्षों में, स्पेशली खासतौर से अगर हम कोविड काल की बात करें, तो कोविड काल के बाद जिस तरीके से जो डेथ बढ़ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो डेथ रेट है ये आम जनमानस में कम आयु के लोगों में पड़ रहा है। 22 साल के लड़के में पड़ रहा है, 26 साल में हो रहा है, 27 में, बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब किसी भी कोई बीमारी, पुरानी बीमारी ना हो, ना वो डायबिटिक हो, ना हाइपरटेंशन हो, ना कोई जेनेटिक रीजन हो, वो अचानक। अयोध्या से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक परिवार में उस समय खुशियां मातम में बदल गई जब सुहाग रात पर ही दूल्हा और दुल्हन दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा हो पाएगा। पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये थाना कैंट में आज सूचना प्राप्त होने पर मौके पे आकर के यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं और लोगों से जो बात की है उससे जानकारी मिली है। जो परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफी देर तक दरवाजा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहां पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत्यु अवस्था में है। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज का पंचायतनामा करवा करके PM की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं PM से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज है फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है। कानपुर देहात में एक महिला ने अपने भाई की हत्या का आरोप गांव के कुछ दबंगों पर लगाया। पीड़िता का कहना है कि उसके भाई को दबंगों ने पहले गालियां दी, फिर लोहे की रॉड और लाठियों से पीटा। वहीं घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक की बहन ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी। थाना रूरा पर 112 के माध्यम से ग्राम उलरापुर में मारपीट होने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल 112 व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचने पर प्राप्त घायल व्यक्ति सुभाष पुत्र सीताराम को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रूरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा चुकी है। मुकदमे में नामित आरोपी गणों की तलाश हेतु टीमों का गठन किया जा चुका है तथा अन्य सभी वैधानिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। मेरे भाई थे, वो लोथा मेरे भाई को 8 बजे घर से लुआ गया, फिर उसके करण ने मारा, फिर उसे पप्पू ने मारा, फिर हिमांशु ने मारा और फिर उसके ममता ने मारा, फिर चौगा ने मारा, फिर उसने झगड़ा। रायबरेली में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बवाल तब हुआ जब एक पक्ष ने लोडर ले जाते समय रास्ते से बकरी और खटिया हटाने के लिए बोला। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आगे 2 पक्षों में लड़ाई हो गई, जिसमें 11 लोग घायल मेरे पास आए थे। इनको मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, जिसमें से 2 की हालत गंभीर थी। इनको मैंने जिला अस्पताल रेफर किया। अब भैया का मैं बंद कर ली ना, वही के बाद गेट खोलक वही में हमें कुल्हारी हजक ये रमाकांत के लड़का खाली जौन हम कहीं गेट खोलो भैया बाहर निकालो, जब उन्हें पानी गेट है। रमाकांत है, अखिलेश है, दिलपुर के आंसू हैं,
जो ये मतलब कल शाम को ऐसे लड़ाई हुई थी, लोडर चढ़ा रहे थे दूसरे को, तो बड़े भाई हमारे बोल दिया था, तो वही में जो नहीं लाए के मतलब सवेरे हमारे भाई के लड़का का आँच के लेके घर के अंदर मारते रहे, तो हम बच्चे छुड़ावे गए तो फुलहरी हमें मार दे हमारे भाई। लखनऊ के बीकेटी थाना अंतर्गत किसान पथ और रेलवे लाइन के पास एक कॉलोनी में गौवंश का शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। रेलवे लाइन के किनारे गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव का जेसीबी की मदद से दाह संस्कार कराया। वहीं गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। एक घटना हुई है जिसमें कुछ लोगों ने गाय की हत्या करके उसकी खाल और उसके कुछ मांस के अवशेष निकाल लिए। हम लोगों ने SHO के पास जो है तहरीर दी है इस बात की अज्ञात के खिलाफ कि वो उचित कार्रवाई करें, जबकि पुलिस का प्रशासन का कहना है कि ये एक्सीडेंट है, ट्रेन से कटी हुई है, जबकि ना तो लाश जो अवशेष मिले हैं शव के गाय के उस पे ना तो खाल है और मांस का काफी बड़ा हिस्सा उस अवशेष का गायब है, जो उसके साथ नहीं था। देखने से जो वीडियो है हम लोगों के पास फोटो है उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उसकी हत्या की गई है और उसको कई भागों में बाधित। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।